समझो कि लॉग टेबल की जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, वाई वी नीड ए लॉग टेबल। अभी 10 स्टैंडर्ड तक 10 स्टैंडर्ड तक हमारे जो कैलकुलेशन रहते थे 4 × 3/6 × 7 ऐसे रहते थे। तो हम ये 3 × 2 = 6 कर लेते थे और ये 2 हो जाता था हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करके 2 × 2 = 4 करके। तो ये हमारा आ जाता था 2/7 और ये 2/7 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते थे कि 0 पॉइंट, ठीक है, 7 × 2 = 14 और 8 × 7 = 56। तो ऐसे करके 0.28 करके हम 2 डेसिमल तक अपना आंसर रखते थे। ठीक है ना। पर अभी 11th एंड 12th में क्या है बेटा कि जो कैलकुलेशन है ना वो सिंपल नहीं है। ठीक है ना, कैलकुलेशन आपके थोड़ा हेक्टिक है। हेक्टिक मींस आई मीन टू से कि जो कैलकुलेशन है वो कैसे आएंगे आपको, x = 0.2453 इंटू 1.678 इंटू 3.291 इंटू 1.485 ऐसा रहेंगे। ठीक है, पहले हम डेसिमल के बाद हम कितना डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेते थे, अभी डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा आपको कैलकुलेशन आता है, 3 से 4 डिजिट लेते हैं हम डेसिमल के बाद। ठीक है ना, तो ऐसे कैलकुलेशन आता है। तो ऐसे कैलकुलेशन में आप इट इज नॉट फिजिबल कि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड करें। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबल कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेटा आप समझ रहे हो ना, ये 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1 2 3 4 कितने डिजिट है, 4 डिजिट है ना, और यहाँ पे भी 4 डिजिट है। तो 4 × 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना टाइम लगेगा, नीचे भी 4 × 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये और टाइम लगाएगा। ठीक है ना, तो ये अवॉइड करने के लिए हमने क्या डिजाइन किया, लॉग टेबल। हमने क्या डिजाइन किया, लॉग टेबल। लॉग टेबल से हम ये वैल्यू को इजीली क्या करेंगे, निकालेंगे और इजीली क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना बेटा लॉग टेबल आपको दोनों साल में लगता है, 11th में भी लगेगा 12th में भी लगेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, कैलकुलेशन को सिंपल बनाना। अगर आप बोलेंगे सर लॉगरिथम क्यों पढ़ना है, टू मेक द कैलकुलेशन सिंपलर। ठीक है, कैलकुलेशन को सिंपल बनाना, टू मेक कैलकुलेशन सिंपलर। ठीक है, कैलकुलेशन को सिंपल बनाना ही लॉग टेबल का काम है। ठीक है, टू मेक अ कैलकुलेशन सिंपलर, दैट इज अ मेन रूल ऑफ द लॉग टेबल। तो ऊपर से हेडिंग डालिए बेटा, लॉगरिथमिक टेबल डालो हेडिंग, टेक डाउन द हेडिंग ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। ठीक है, उसमें लिखो ये इसका काम क्या है, मेन रोल इज its main role is to make a calculation simpler, to make a calculation, main role क्या है इसका, to make a calculation simpler. ओके, इसका मेन रोल है कैलकुलेशन सिंपल बनाना। ओके, द मेन रोल इज टू मेक ए कैलकुलेशन सिंपलर। ठीक है, सो इतना लिख लिया। ठीक है, फाइन। तो आपको ये यहाँ पे समझ में आ जाएगा बेटा। अब ध्यान दीजिए, आप आपको ये कैलकुलेशन सिंपल बनाना है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि लॉग टेबल देखते कैसे हैं। ठीक है, लॉग टेबल को देखते कैसे हैं और ये कैलकुलेशन कैसे सॉल्व होंगे, तो पहले बेटा मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी है, गेटिंग, क्योंकि ये बाद बाद में आपको लगेगी भी। ठीक है, सो श्रुति बेटा आवाज आ रहा है मेरा, श्रुति आवाज आ रहा है तो बताइए मुझे। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ पहले कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रहा है आपको मेरा। सो सब लोग ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझनी है, अब मुझे क्या देखना है, ये नंबर लॉग ऑफ, पहले अच्छे से समझो पहले,
लॉग ऑफ 2.678, ये नंबर मुझे लॉग में देखना है, ठीक है। 2.678 मुझे ये नंबर लॉग में देखना है। तो पहले आप देखो बेटा, लॉग टेबल 3 पार्ट में डिवाइड है। लॉग टेबल कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले आपका ये आपका वर्टिकल कॉलम दिख रहा है आपको, ये एक कॉलम है जिसमें देखिए आप 10 से चालू है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये कॉलम है, एक ये वर्टिकल कॉलम है। दूसरा क्या है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल रोज, ये आपके हॉरिजॉन्टल रोज है जिसमें आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और तीसरा है तुम्हारा मीन डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं कि हमारा जो 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 जिसका लॉग देखने हैं, जो नंबर का हमने लॉग देखना है ना, उसको भी हम क्या करते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 वेराइटी है, ठीक है ना। सो 3 वेराइटी में हम इसको डिवाइड करेंगे। सो अगर आप देखेंगे तो हमें किसका लॉग चाहिए? लॉग चाहिए 2.678। आप देखो बेटा, अभी जब आप लॉग देखते हैं ना तो भूल जाओ कि डेसिमल था। जब आप लॉग देखते हो ना तो भूल जाओ कि डेसिमल था, ठीक है ना। उससे पहले डेसिमल पॉइंट से पहले का जो डिजिट होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम? तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। डेसिमल पॉइंट से पहले का जो डिजिट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नंबर नहीं होता है वो, डिजिट है। कितने डिजिट है डेसिमल पॉइंट से पहले? एक डिजिट है। अगर ऐसे रहता 343.20, तो डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है बेटा? डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट है 1 2 3, तो डेसिमल पॉइंट से पहले 3 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ रहे हैं? यस, क्लियर है यहाँ पे तक? ठीक है, डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है ना, पहले वो देखना है बेटा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो आपको डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट दिख रहे हैं? पहले केस में 3 डिजिट दिख रहे हैं। डेसिमल पॉइंट से पहले आपको 3 डिजिट दिख रहे हैं, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट दिख रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? CH से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज डिनोटेड बाय CH। ओके, नहीं बेटा, तीनों नंबर, हाँ तीनों नंबर कैरेक्टरिस्टिक होंगे, बराबर है ना, बराबर है ना बेटा। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे निकालेंगे। ये तीनों नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा तुम्हारा? इस केस में कितने डिजिट है? 1 2 3, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 3 होगा। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है बेटा? एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा तुम्हारा? 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा तुम्हारा? 1 होगा, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा तुम्हारा? 3 होगा, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले क्या देखने हैं? क्या देखने हैं बेटा? डेसिमल पॉइंट से पहले का डिजिट। तो लिखो स्टेप्स लॉग टेबल देखने के लिए, स्टेप्स, हेडिंग डालो बेटा, स्टेप टू सी द लॉग टेबल, स्टेप्स टू सी द लॉग टेबल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे लॉग टेबल देखते हैं। स्टेप्स टू सी लॉग टेबल, लॉग टेबल, स्टेप्स टू सी द लॉग टेबल। इन दैट फर्स्ट स्टेप, पहला कैसे हम लॉग टेबल को देखेंगे? स्टेप टू सी लॉग टेबल, इन फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्व द गिवन नंबर केयरफुली। पहले ऑब्जर्व करना है, क्यों मैं बताऊंगा आपको भी, ठीक है। क्योंकि अगर वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया तो पता ही नहीं चलेगा डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट और बाद में कितने। सो ऑब्जर्व द गिवन नंबर केयरफुली, राइट डाउन, ऑब्जर्व द गिवन नंबर, ऑब्जर्व द गिवन नंबर केयरफुली, ठीक है। पहला स्टेप आपने लिखा बेटा, ऑब्जर्व द गिवन नंबर, ऑब्जर्व द गिवन नंबर केयरफुली, ओके, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड, नोट, सेकंड पे लिखो बेटा, नोट, नोट डाउन, नोट डाउन द नंबर ऑफ डिजिट, नोट डाउन द नंबर ऑफ डिजिट, नोट डाउन द नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट, नोट डाउन द नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट, इन ब्रैकेट राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिजिट, note down the number of digit, note down the number of digit before decimal point, before decimal point, number of digit before decimal point, in bracket write down is as characteristics। इसको हम CS से नोट करते हैं, ठीक है ना। Now take an example, take an example of characteristics। example,
4.297, 23.942, 23.942 एंड 167.87। सब लोग मुझे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ बेटा चैट में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? 4.297। डेसिमल पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? डेसिमल पॉइंट से पहले एक डिजिट है। यहाँ पे सी एच कितना होगा बेटा? 1। डेसिमल पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, 4 है बस। ठीक है, यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट से पहले कुल कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो यहाँ पे सी एच कितना होगा? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा बेटा? यहाँ पे सी एच विल बी 2। ठीक है, और तीसरे उसमें देखो बेटा डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 1, 2 और 3। यहाँ पे कितना होगा बेटा? सी एच कितना होगा? यहाँ पे यू कैन सी सी एच विल बी 3। ओके, सो डेसिमल पॉइंट से पहले कितना डिजिट है वो आपको पता होना चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट से पहले यहाँ पे पहले उसमें 1 डिजिट है, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, गेटिंग? लिखो ये एग्जांपल। ठीक है, नाउ डेसिमल पॉइंट से पहले के डिजिट देख लिया आपने। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से पहले के डिजिट आपको समझ में आ गया कैसे देखने हैं। अब उसके बाद क्या करना है बेटा? इतना तक लिखा, इतना तक सबको समझ में आ गया क्या? जल्दी बताओ मुझे पहले, इतना तक सबको समझ में आ गया क्या? तनवीर बेटा आप जरा लेट ज्वाइन किया आज। यश, श्रुति, कोमल, नेत्रा, श्रद्धा, तनवीर, समझा गया बेटा? यस सर। समझ में आ गया ना? वेरी गुड। आप लोग चैट पे भी लिख सकते हो, चैट का भी ऑप्शन आपके लिए ऑलरेडी वहां पे है। आप स्क्रीन को टैप कीजिए, पार्टिसिपेट में आपको चैट का ऑप्शन भी दिखेगा वहां पे। ओके, ओके, सबको समझ में आ गया? ठीक है, श्रद्धा बेटा आप समझ में आ रहे हैं? तनवीर क्लियर हुआ? कब ज्वाइन किया था बेटा? तो ये स्टेप्स हम लिख रहे हैं, ठीक है ना? वी आर राइटिंग अ स्टेप। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्टेप्स लिखते जा रहे हैं जिससे हमारा जो कैलकुलेशन आगे लॉग टेबल का वो इजी जाए। ठीक है, तो अभी इतना होने के बाद ना बेटा, अभी नेक्स्ट चीज जो हमें यहाँ पे करनी है ना, वो क्या करना है? अब हमें क्या करना है? एक डिजिट लेना है। अब हमें क्या करना है? एक डिजिट लेना है और उसका लॉग निकालना है। ठीक है ना? तो अभी देखो मैंने एक डिजिट लेता हूं मैं 2.674। ठीक है, जितना स्टेप दिखे उतना स्टेप्स के हिसाब से 2.674 में पहले ये नंबर का मुझे लॉग निकालना बेटा। तो पहले मैं क्या मान के चलूंगा कि यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है। 2.674 नंबर दिखे मेरे दिमाग में, मैं बोलूंगा यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है। 2674 इसको अलग अलग करके लिख दूंगा बेटा। मैं क्या कर लूंगा? मैं मानूंगा ऐसा कोई डेसिमल ही नहीं है यहाँ पे डेसिमल, और लॉग टेबल देखते टाइम हमें ऐसा एज्यूम करने की देयर इज नो डेसिमल। ठीक है ना? तो पहले हम क्या करेंगे? सी एच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी एच। सो डेसिमल पॉइंट से पहले कितना डिजिट है बेटा? एक ही डिजिट है। डेसिमल पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? एक ही डिजिट है। तो इसका सी एच कितना लगेगा? सी एच विल बी 1। ठीक है, सी एच क्या होगा तुम्हारा? 1 होगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? 1 है, तो सी एच कितना लगेगा बेटा? 1 लगेगा। और कभी भी हो इसके बाद क्या करना बेटा? 1 निकालने, सी एच -1 करना है। उसके बाद क्या करना है बेटा? तुम्हें सी एच -1 करना है। क्या करना है? सी एच -1। सी एच कितना है तुम्हारा? 1 है, और 1 - 1 क्या होगा बेटा तुम्हारा? 0। ये रूल है। ठीक है, 0। और 0 के बाद क्या लगाना है बेटा? पॉइंट लगा देना। 0 के बाद जैसे ही आपको सी एच -1 आया वो आपने लिखा, उसके बाद डेसिमल लगा देना। अगर यहाँ पे 2 आता सी एच तुम्हारा, तो सी एच -1 कितना होता? 2 - 1 1। तो 1 के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा देता। ठीक है, अच्छे से समझो। पहले सी एच निकाला, सी एच में से 1 माइनस किया, जो नंबर आया उसको, जो भी नंबर आया उसके बाद डेसिमल लगा दिया। यहाँ पे 0 आया, 0 के बाद डेसिमल लगा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने जैसे बोला था बेटा कि लॉग टेबल के कितने पार्ट है हमारे? 3 पार्ट है। एक तो ये वाला पार्ट है, पहला पार्ट नीचे वाला ये, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट ये है। तो हम क्या करते हैं? जो हमारा नंबर है ना बेटा, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहले 2 पार्ट हैं, ध्यान दो अच्छे से, ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है, क्योंकि ये चीजें आप बार बार यूज करेंगे तो आपके दिमाग में तो वैसे भी बैठ जाएगी, पर एक ही बार में समझ गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। पहले का जो 2 पार्ट है ना बेटा, 26 जो नंबर है, डबल डिजिट नंबर किधर दिख रहे हैं? डबल डिजिट नंबर किधर दिख रहे हैं मुझे? इधर, ये वाले पार्ट में। तो जो पहले के 2 डिजिट नंबर है वो हम कहां पे देखेंगे? ये वर्टिकल रोज में देखेंगे। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे लिखा है ना 10 11 12। ठीक है, आप देख सकते हैं 10 11 12 13 14 15 जो है ना। तो जो डबल डिजिट नंबर है वो हम क्या देखेंगे? तुम्हारे ये वर्टिकल रो में। उसके बाद जो 7 बच गया, वो किधर देखेंगे बेटा? यहाँ पे देखेंगे। वो 7 किधर देखेंगे? ये मैं इसको ए पार्ट बोल देता हूँ, ये वर्टिकल रोज को मैं ए पार्ट बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये 26 इसमें देखेंगे तुम्हारा ए पार्ट में देखेंगे। ठीक है ना? ए पार्ट में देखेंगे।
7 किधर दिखेंगे बेटा, ये पार्ट को मैं बी बोल देता हूँ, तो 7 वी विल सी इन बी पार्ट, ठीक है, 7 हम बी पार्ट में दिखेंगे। और जो आपका यहाँ पे जो आपका मेन डिफरेंस है, इसको मैं डी पार्ट बोल सी पार्ट बोल देता हूँ, तो 4 किधर दिखेंगे हम, 4 वी विल सी इन सी पार्ट, 4 हम किधर दिखाएंगे तुम्हारा सी पार्ट में दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा आपको क्या करना है बेटा, नंबर को मैंने क्या कर दिया, कौन सा कहां पे देखना है वो डिवाइड कर दिया, ठीक है, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट, ठीक है, समझ में आ गया। सी एच कैसे निकाला, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आपको मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली आप लॉग कैसे देखना है। आप अच्छे से देखो, हाँ बेटा, मैं थोड़ा ये इरेज कर देता हूँ, लिखते टाइम तो हम वापस लिख लेंगे इसको सी एच -1 करके, ठीक है। अभी आपको भी समझ आएगा कि सी एच -1 इसको आराम से लिखना है, ठीक है। तो 3 पार्ट आपको समझ गए, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, मैं लिखा दूंगा आपको ये, डोंट वरी। तो 2674 था, लास्ट में 4 था, ठीक है। सो इट वाज 2674। नाउ गाइस, अब ये 2674 था, ये तो समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान दें सब लोग। अभी 26 आपको ये पार्ट में देखना है, ए पार्ट में। तो ए पार्ट में 26 नंबर ढूंढना है, ए पार्ट में क्या करना है आपको, 26 नंबर ढूंढना है। तो क्या करेंगे आप, जस्ट वेट अ व्हाइल, नंबर देखो पहले, ये 10 है, 11 है, 12 है, 13, 14, 15 ऐसे नीचे 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 जाते कि हमें 26 कहां पे मिला, इधर मिला। जहां पे 26 मिला ना, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है बेटा, ये 26 मिल गया मेरे को, ये वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है, ये 26 है मेरा, ठीक है। ये मैं बॉक्स बना देता हूँ, 26 का मुझे ये वैल्यू है, ठीक है, 26 की वैल्यू है, ठीक है, बॉक्स बना दिया। अब 26 में क्या बोल रहा है बेटा, ये 7 देखो, 26 में क्या बोल रहा है ये 7 देखो। तो 7 कौन से पार्ट में देखना है, बी पार्ट में। तो 26 का 7 कौन सा है, ये पार्ट, देखिए 26 का 7 क्या है बेटा, ये वाला पार्ट है, देख सकते हैं अच्छे से, देखिए 26 का 7 जो वैल्यू आ रही है, 26 का 7 जो वैल्यू आ रही है, आप देखिए बॉक्स करके क्या आ रही है, यू कैन सी इट इज 4265, क्या आ रही है बेटा ये वैल्यू 4265, दिख रहा है। जहां पे दो बॉक्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे दो बॉक्स इंटरसेक्ट करेंगे, आपके हॉरिजॉन्टल बॉक्स और वर्टिकल बॉक्स ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना बेटा, तो नंबर क्या आया 4265। और ये क्या है बेटा, ये डेसिमल में रहता है, याद रखना ये डेसिमल पॉइंट से, ये 4265 हमने पहले ही डेसिमल लगा के रखा है, तो डेसिमल में रहता है ये 4265 नंबर आया, तभी आप टाइमिंग इसको ध्यान में रखो। अब उसके बाद क्या है तुम्हारा, हमने 26 देख लिया, 7 देख लिया, हमने ए पार्ट देख लिया, हमने बी पार्ट देख लिया, अब सी पार्ट देखेंगे। सी में क्या बोला बेटा 4, तो 4 के लिए भी वापस से बनाएंगे हम, कॉलम बनाएंगे, तो ये 4 ऐसा है बेटा, ये 4 ऐसा आ गया, ये 4, तो 4 के लिए वैल्यू कितनी है बेटा तुम्हारा 7। तो ये जो मेन डिफरेंस है ना बेटा, सी वाला पार्ट, वो ये नंबर में ऐड करना है, वो नंबर में क्या करना है, ऐड करना है, किस में ऐड करना है, ए और बी पार्ट में जो नंबर आया है, ए और बी पार्ट को मिला के हमें नंबर क्या आया 4265, और सी पार्ट से मिला के हमें क्या नंबर आया, सी पार्ट से जो मिला के जो नंबर आया वो हमें क्या आया है 7, वो हमें क्या आया यहाँ पे देखेंगे, वो हमें क्या आया 7। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 7 जो आया ऐड करो, तो 7 और 5 क्या होगा 12 का 1 बचेगा, ठीक है, और 6 और 1 क्या होगा तुम्हारा 7, और ये क्या होगा 4 2, तो 42 4272 क्या आएगा बेटा ये 4272, ठीक है। तो इसका लॉग मुझे क्या पता चल गया बेटा, 2674 का लॉग क्या है 4272 पता चल गया। और मुझे पता है सी एच कितना था इसका 2, सी एच मतलब सी एच इसका वन था, डिजिट 2 था, सी एच आपका क्या नंबर 2 है, डिजिट 1 ही है, तो सी एच 1 है, सी एच -1 कितना है बेटा इसका तुम्हारा 0 आया था, और 0 पॉइंट हमने बोला था 0 पॉइंट लिखना है, और पॉइंट के बाद कौन सा नंबर लिखना है बेटा, सी एच -1 के बाद कौन सा नंबर लिखना है, जो डिजिट आपको लॉग टेबल को देख के मिला, कौन सा डिजिट लॉग टेबल को देख के मिला, दैट डिजिट इज 4272, डिजिट क्या मिला तुम्हें, जो डिजिट क्या मिला तुम्हें यहाँ पे, कैन सी द डिजिट इज 4272, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं मैं, ये आपका मिला 4272। भाई समझ में आया क्या, सबको समझ में आया क्या कैसे किया, यस गाइस लेट मी नो, सबको समझ में आ गया, यस नेत्रा, श्रुति, तनवीर, कोमल, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर ये लॉग टेबल याद करना पड़ता है फिर करने पड़े बेटा, ये एग्जाम में दिया जाएगा, नो नीड टू लर्न, इतना लर्न करेंगे तो एक पेज नहीं है, पूरा 4 5 10 पेजेस है, लर्न नहीं करेंगे बेटा, ये आपको एग्जाम में प्रोवाइड होता है, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है सर। तो अभी आप ग्रुप में भेजोगे क्या इसका, हाँ भेजेंगे ना बेटा, कुछ यस सर। बेटा नेत्रा मुझे आपकी आवाज नहीं आई बेटा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए ना बेटा। सर अगर यहाँ पे आपने 4 नंबर्स लिए हैं, अगर हम 2
2 6 7 4 5 लेते तो फिर ग्रुपिंग कैसे नहीं बेटा, वो 5 नंबर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि लॉग टेबल में हम सिर्फ 4 ही नंबर देख सकते हैं बेटा। और अगर 3 हुए तो 3 में तो हम 0 मान लेंगे लास्ट नंबर को। लास्ट नंबर में 0 लगेगा। हाँ, लास्ट नंबर में 0 लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो बेटा, ऐसा हो गया ना, सर मेन डिफरेंस में 0 था ही नहीं। तो 0 है नहीं तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी बेटा। 0। हाँ, उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। ठीक है, विल टेक ऑल द वेराइटी। पहले ये कैसे, आपको एक बेसिक समझाने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है ना, गेटिंग। तो ये दिस इज ऑल अबाउट टू क्लियर योर बेसिक्स, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सबको समझ में आया? सो लिखिए जरा, टेक डाउन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अभी देखो बेटा, स्टेप लिखने के बाद आपने CS तक लिख लिया था ना स्टेप, उसके बाद एग्जाम्पल लिखो। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखो? आपने लास्ट स्टेप क्या लिखा था? स्टेप टू सी लॉग टेबल में आपने CS तक लिख लिया था। उसके बाद नीचे 5th स्टेप में एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल ये लिखो, एग्जाम्पल लिखो, टू फाइंड लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ, देखो, टू फाइंड लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 5th स्टेप में, कि एग्जाम्पल लेके बताएंगे। टू फाइंड लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 2.674 सो पहले यहां पे लिखो बेटा, नीचे लिखो सबसे पहले इसका CH क्या है, राइट डाउन CH इज 1, राइट डाउन CH इज 1। उसके बाद CH -1 कितना आ रहा है? 1 - 1 लिखो अच्छे से। 1 - 1 कितना आ रहा है? 0। 1 - 1 क्या आ रहा है तुम्हारा? 0। नाउ 0 लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे लिखो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये नोट आप अच्छे से लिखो, स्टार करके लिखो। while seeing the log table, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखो सब लोग इसको। लिखो, while seeing the log table, don't consider decimal sign. While seeing the log table, don't consider decimal sign. डेसिमल साइन कंसिडर नहीं करना है बेटा। जैसे मैंने यहाँ पे डेसिमल लिया ही ना, 2.674 था तो मैंने 2674 लिख लिया। सो डोंट कंसिडर डेसिमल साइन। सो देखो, सो 2.674 इज इक्विवेलेंट टू, कैसे लिखेंगे हम इसको? 2.674 इज इक्वल टू 2674। 2.674 इज इक्वल टू 2674। Don't consider decimal sign. So 2.674 is equal to 2674. ओके, यहाँ पे तक आप लोगों ने लिख लिया होगा बेटा। अच्छे से नोट्स बनाइए, आपको बहुत टाइम तक लगने वाले, 2-3 साल तक ये नोट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 11th-12th में तो आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। जब भी कैलकुलेशन का इश्यू आएगा, लॉग टेबल हमें वहां पे लगेगा, ठीक है। नाउ लिसन हियर। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ध्यान देंगे सब लोग यहाँ पे। अब इतना होने के बाद बेटा आपको क्या करना है? ये जो हमने अभी बनाया ना, अब ये 2674 को, जैसे मैंने बोला था ना कि 3 पार्ट में मैं ये नंबर डिवाइड किया, हमने क्या किया? ये नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, बोला था ना हमने, ठीक है। तो वैसे आपको क्या करना है? 2674 ऐसा ग्रुप बनाओ, जैसे हमने 26 का एक ग्रुप बनाया ना मैंने, ये कौन से पार्ट में देखना है? ए पार्ट में। आपको पता होना चाहिए ए पार्ट कौन सा, मैंने बताया आपको, ठीक है। ये किस में देखना है आपको? ए पार्ट में देखना है, ठीक है। जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, ये आपको ए पार्ट में देखना पड़ता है। जो पहला वर्टिकल पार्ट होता है वो ए पार्ट होता है। फिर ये 7 किस में देखना पड़ता है बेटा? बी पार्ट में देखना पड़ता है। और ये 4 किधर देखना पड़ता है? 4 किधर लास्ट किधर? सी पार्ट में देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ग्रुप बनाइए, 2674 का 26 ए पार्ट में, 7 आपका बी पार्ट में, और 4 आपको किस में देखना पड़ेगा? यू हैव टू सी पार्ट सी, ठीक है। तो बनाइए। यस, ऐसा आपको लिखना है बेटा। नाउ अभी मैंने आपको बता दिया
कि कैसे इसका लॉग टेबल आता है, कैसे देखते हैं। अभी कैसे ये आपको और अच्छा क्लियर होगा जब हम बहुत सारी वैल्यूज देखेंगे, ठीक है ना, तो और क्लियर होगा। चलो अब आप इसकी लॉग की वैल्यू लिख लो बेटा। ए बी पार्ट की वैल्यू लिखो, ए कॉमा बी पार्ट की वैल्यू आपको कितनी आई थी, ए कॉमा बी पार्ट की वैल्यू आई थी 4265। ए कॉमा बी पार्ट की वैल्यू आई थी 4265 आया था। और उसके बाद सी पार्ट की वैल्यू क्या करना है इसमें, सी पार्ट की वैल्यू आपको कितनी आई बेटा 7। तो आपको अगर चाहिए आंसर तो क्या करेंगे, ए कॉमा बी प्लस सी, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू आई थी, ठीक है, और सी की वैल्यू आई, तो तुम्हें टोटल अगर आंसर चाहिए तो क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए 4265 प्लस 7 कर लीजिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा। 4265 प्लस 7 कर लीजिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा। यस डन हो गया, कोमल हो गया, नेत्रा हो गया, तनवीर हो गया, लिखिए। श्रद्धा बेटा हो गया, श्रुति हुआ बेटा, समझ में आया ना श्रद्धा, हुआ ना, वेरी गुड। क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए बेटा ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर और काम आएगा। यस श्रद्धा आपका हुआ बेटा। डन ना, चलिए अब ध्यान दीजिए बेटा। अब आपको ना इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको स्टेप नहीं लिखाऊंगा बेटा, अब स्टेप मैंने सब लिखवा दिए। क्वेश्चन यही है टू फाइंड द लॉगरिथमिक टेबल, हमने लॉग टेबल से वैल्यू निकालनी है, ठीक है, लॉगरिथमिक वैल्यू निकालनी है। नंबर है दूसरा नंबर लेते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा नंबर लेता हूँ आपके सामने, क्या है 24.98, इसका लॉग टेबल निकालना है 24.98। तो सबसे पहले तो मैं सीएच देखूंगा, डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है। तो आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है बेटा, 2 डिजिट है। डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, तो सीएच कितना हो गया 2। तो क्या करना है उसके बाद सीएच -1 करना है। तो क्या होगा बेटा ये 2 - 1, तो 2 - 1 क्या आ गया तुम्हारा 1। ये तो सीएच वाला पार्ट हो गया। अब टेबल में देखेंगे, पहला 24 कौन से पार्ट में देखना है, ए पार्ट में। तो ए पार्ट में 24 के ऊपर कैसे एक बार लाइन, ठीक है, ये बॉक्स बना देना है। पहले मैं बॉक्स बना के सिखा रहा हूं आपको, इसलिए क्योंकि ये टेबल कैसे है बेटा, वैल्यू सब एकदम बहुत नजदीक नजदीक है ना, तो कंफ्यूज हो जाता है, कभी ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती है, नीचे की वैल्यू ऊपर हो जाती है। लोग कभी बार 24 की जगह 25 की वैल्यू लेते हैं या 23 की वैल्यू लेते हैं, इसलिए आपको ऐसा बना के दिखा रहा हूँ। 24 में क्या बेटा, बी पार्ट में 9, बी पार्ट में 9 किधर है बेटा, ये बी पार्ट है 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ये 9 इधर है, बी पार्ट में 9 ये आया। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मुझे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, मुझे दोनों पार्ट को मिला के मुझे जो वैल्यू आई है वो मुझे आई है 3962, लिख सकते हैं आप 3962 है, ठीक है। और सी पार्ट में क्या है बेटा, सी पार्ट में क्या है 8 है, सी पार्ट में 8 किधर है बेटा मेरा, ये 8 है, जस्ट वेट, ये आपका 8 है, दिस इज 8। तो 8 कितने है बेटा, आप देखेंगे 8 इंटरसेक्ट कर रहा है 14 पे, ठीक है। ये मैंने उसे अच्छे से इंटरसेक्ट नहीं करवा रहा हूँ इसको, रुको, ये उतना अच्छे से लाइन नहीं है, दिस इज 8 पार्ट, ठीक है, ये आपको दिखेगा बेटा, ठीक है। 8 पार्ट से आपको क्या दिख रहा है, 14 नंबर दिख रहा है। तो सी कितना आया बेटा तुम्हारा 14 आया। तो आंसर क्या होगा, आंसर जब लिखेंगे तो सबका एडिशन ए प्लस बी प्लस सी करेंगे ना। तो क्या करेंगे बेटा, ए प्लस बी की वैल्यू तो 3962 आई थी मेरे पास, और उसमें सी को ऐड करना है, दैट इज 14। तो क्या होगा 4 प्लस, ये ऐड करो बेटा, 4 + 2 कितना हो गया तुम्हारा 6, 6 + 1 क्या हो गया बेटा तुम्हारा 7, और ये 3 और 9, तो यहाँ क्या कितना है बेटा 3976, कितना है ये 3976 आया ऐड करके, ठीक है। यस वेरी गुड, नेत्रा एंड कोमल आपका सही है, वेरी गुड। तो ये आंसर, टोटल का आंसर क्या रहेगा बेटा, टोटल आंसर रहेगा तुम्हारा डेसिमल, सीएच कितना आया 1 के बाद डेसिमल, और उसके बाद नंबर क्या है तुम्हारा पूरा ए प्लस बी 3976 विल बी योर आंसर, 3976, ओके।
गॉट इट? यस, समझ में आया बेटा? चलो लिखो, टू फाइंड द लॉग ऑफ 24.98, और ये लिखो। ऐसे करके करना है, स्टार्टिंग में ऐसे करके करना है, ए बी सी ऐसे करके, बाद में आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं करने के लिए आपको ऐसे करना है। डन? हो गया ना? सबका हो गया? सबका हो जाना चाहिए। यस, तनवीर हो गया? डन ना? सबका हो गया वो बेटा? तो सबको ये समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं, ठीक है? नाउ अभी, अब बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपको देता हूं, आप लोग सॉल्व करो, ठीक है ना? लेट मी नो द आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 347.5। चलो आंसर निकालो इसका। 347, थोड़ा मैं टेबल नीचे ले लेता हूं, आपको दिखेगा ये टेबल। 347.5, इसका आंसर निकालना है। एक मिनट, ये 5 भी ऊपर का भी तो पार्ट दिखना चाहिए आपको। जस्ट वेट भाई, ये ऊपर का पार्ट ही नहीं दिखेगा तो कैसे करेंगे आप? ओके बेटा, चेक करते हैं आपका आंसर। सबका आंसर देखते हैं एक बार हम। यहाँ पे नेत्रा का आंसर आया एक। चलिए सब निकालिए बेटा जल्दी आंसर, चलो जल्दी करो। यस, कोमल, तनवीर, श्रद्धा, श्रुति, जल्दी आंसर निकालिए बेटा। हाँ बेटा, श्रुति बेटा आपने कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया, सी एच तो दो इसको, सी एच के साथ आएगा ना आंसर? सी एच भी लिखो, सी एच कितना रहेगा? सी एच के साथ आंसर आएगा ना? सी एच लगाना जरूरी है। नहीं 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 बेटा, श्रुति बेटा सी एच -1, सी एच तो लिखा आपने पर सी एच -1 के साथ आंसर लिखना पड़ेगा ना। कोमल ओके फाइन। तनवीर कितना है आंसर? हाँ बराबर है अभी आपका श्रुति। यस तनवीर, देखो बेटा आपको आंसर क्या आना चाहिए था, ध्यान दीजिए। आपको क्या देखना है? व्हाट यू हैव टू सी इज 34 में 7, 34 में 7, तो 34 में 7 में डायरेक्टली अभी ऊपर से बॉक्स नहीं बना रहा हूं तो ये वैल्यू आ रही है 5403 आ रही है, और उसका 5, 7 का 5, 5 कितना आ रहा है बेटा? 6, सो 5403 प्लस 6, 6 और 3 क्या हो जाएगा? 9, 0, तो ये क्या होगा? 5409 विल बी योर आंसर। और सी एच कितना है बेटा इसका? सी एच 3 है, डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 3 डिजिट है,
तो विल डू CH -1, दैट इज वी विल डू 3 - 1, 3 - 1 हम करेंगे, ये आएगा 2, 3 - 1 सो 2 आएगा, सो 2 पॉइंट क्या आएगा तुम्हारा 2.5409 विल बी योर आंसर। होपफुली यहाँ पे तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा अगर नंबर आए तो उसको लॉग टेबल में कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया ना ये कैसे लॉग टेबल में देखेंगे ऐसे नंबर अगर आए तो। ठीक है, यस बताइए सब लोग, या श्रुति, कोमल, नेत्रा, श्रद्धा, तनवीर, सबको समझ में आ गया ऐसे नंबर लॉग टेबल में कैसे दिखते हैं? यू मस्ट नो दिस, हाउ टू सी दैट। सबको क्लियर हो जाना चाहिए। यस एवरीबॉडी गॉट इट नाउ गाइस। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, ये नंबर तो आपको समझ में आ गया। अब एक और वैरायटी होती है यहाँ पे, मान लो आपको पूछा कि 0.0034 ये नंबर आप लॉग टेबल में देखो, 342 ये नंबर आप लॉग टेबल में देखो, तो 0.00342 नंबर लॉग टेबल में दिख रहे हैं। तो आप देखो बेटा यहाँ पे नंबर से स्टार्टिंग नहीं है, जीरो से स्टार्टिंग। तो पहले सबसे पहले क्या काउंट करने बेटा कि कितने जीरो है, काउंटिंग करो। यहाँ पे CH वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता, याद रखना, मैं अभी वापस बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे CH वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, CH -1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। जब 0 0 आ जाते हैं तो कितने जीरो है काउंट करना है, कितने, 1 2 3, 3 जीरो है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे bar3। bar3 का मतलब क्या होता है बेटा -3, लॉग टेबल में -3 का रिप्रेजेंटेशन bar3 होता है। इसको कैसे लिखते हैं तुम्हारा bar3। ठीक है, तो ये bar3 हो जाएगा, तो आपका CH -1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे bar3 हो जाएगी। याद रखना हम यहाँ पे क्या करते हैं, तुम्हारा कितने जीरो है वो काउंट करते हैं। अगर स्टार्टिंग से जीरो है तो काउंट करते हैं, और अगर एक और देखो बेटा 0.0302 रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग के सिर्फ स्टार्टिंग के जीरो काउंट करने बेटा, ऐसा नहीं कि ये 3 जीरो आ गए और फिर आपने बोला यहाँ पे भी 1 जीरो तो 4 हो गया, नहीं। स्टार्टिंग में कंटिन्यूस जितने जीरो है, स्टार्टिंग में कंटिन्यूस जितने जीरो है ना बेटा वही काउंट करने हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ, 0.003002 ऐसे है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH कितना था तुम्हारा, यहाँ पे CH -1 कितना ही था, 3 था यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो कंटिन्यूस कितने जीरो आ रहे बेटा, CH -1 कंटिन्यूस कितने जीरो आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। उसके बाद 3 नंबर के बाद और जीरो है, 3 नंबर आया फिर और जीरो आया। तो कंटिन्यूस कितने जीरो वही काउंट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप डिजिट में जितने जीरो दिख रहे हैं सबको ऐड करते बैठे, वैसे नहीं करना है। कंटिन्यूस जितने जीरो है उतने काउंट करने। तो आपको समझ में आ गया CH -1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, bar3 आनी है। ठीक है, -3 का मतलब क्या होता है यहाँ पे bar3। ठीक है, लॉग टेबल में -3 को ही bar3 बोलते हैं, -3 इज इक्विवेलेंट टू bar। ठीक है, -3 किसके इक्विवेलेंट है यहाँ पे, bar3 की क्या है तुम्हारा यहाँ पे इक्विवेलेंट है। क्या बोल रहे बेटा, 0.3456 इसमें है, 3456 किस में बेटा, 3456 करेंगे ना बेटा इसमें भी, मतलब मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा पहले तो। सर अगर आपने यहाँ पे कंटिन्यूस 0 3 है ना, अगर हम 0.3 को कोई भी नंबर लेते हैं तो उसमें कैसे होगा, उसमें हम एक ही लेंगे बेटा उसमें एक ही लेंगे मतलब समझा नहीं, उसमें एक ही लेंगे मतलब मतलब जैसे आपने यहाँ पे 3 बार लिया है ना, हाँ हाँ हाँ, तो उस क्वेश्चन में कैसे लेंगे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे वहां पे अगर एक ही जीरो है तो एक ही बार आएगा बेटा। मान लो 3 4 5 6 आपका था, तो एक ही जीरो है ना, तो एक ही बार आएगा। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ जीरो, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कंटिन्यूस जीरो। कंटिन्यूस कितने जीरोस है आपके ना, नंबर ऑफ कंटिन्यूस जीरो यू हैव टू काउंट एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू राइट। ठीक है, नंबर ऑफ कंटिन्यूस जीरो कितने हैं वो आपको काउंट करने हैं और उसके हिसाब से आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे ये है। अब उसके बाद मैंने बोला एक बार CH लगा दिया हमने, तो हमें भूल जाना है कि डेसिमल साइन में था, तो डेसिमल साइन में था वो भूल जाओ तो नंबर क्या लिखा 00342। तो आपको पता है बेटा जो LHS पे जो जीरो है उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है, अगर डेसिमल नंबर भूल जाए तो ये नंबर लिखेगा 00342, LHS के जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो क्या होगा, ये 342 नंबर बना। अभी नंबर क्या बना बेटा, 342 बना। तो आप देखेंगे पहले हम जैसा हमारा पहले 2 का ग्रुपिंग फिर 1 का ग्रुपिंग होता है। अब यहाँ पे देखो बेटा लास्ट वाला नंबर नहीं है, तो लास्ट वाला नंबर नहीं है तो उसकी वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है, C पार्ट की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ A + B पार्ट से ही आंसर आने वाला है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे 34, वी हैव टू सी 34।
ये 34 की लाइन, तो आप देखो बेटा यहाँ पे 3 4 में क्या देखना है, सिर्फ 2 देखना है। तो 3 4 में ये 2 देखो बेटा, 2 का लाइन किधर है, ये लाइन है। तो ये वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 5340। तो क्या होगा बेटा ये बार 3.5340, बार 3 पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा 5340 आ जाएगा। ये सबको समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये बार वाले हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन ये वाला, राइट डाउन द क्वेश्चन, दैट इज 0.00 ठीक है सर हाँ बोलिए। हाँ सर जैसे अगर बार 1 आएगा तो फिर CH-1 की भी वैल्यू बार 1 ही होगी ना? हेलो। हाँ बोल रहे हो बेटा क्या। सर हाँ हाँ सर देखो अगर 0.342 होता तो हाँ फिर बार 1 आता तो बार 1 CH-1 की वैल्यू बार 1 ही होती ना? बराबर है। हाँ CH-1 की वैल्यू बार 1 ही होती है बेटा, बराबर है। क्लियर हो गया। Yes. चलो बेटा ये लिखो, फिर आपको बताता हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप में लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है काउंट द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस जीरो, काउंट द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस जीरो। ये वाले उसमें आपको पहले काउंट करना पड़ेंगे, काउंट द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस जीरो फ्रॉम LHS। LHS से काउंट करने पड़ते हैं, ठीक है बेटा, RHS से नहीं होते, फ्रॉम LHS। दैट उसके बाद इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो जीरो किसके बराबर होंगे बेटा, इक्वल टू लिखो, दैट विल बी इक्वल टू CH-1, दैट विल बी इक्वल टू CH-1। ठीक है, ओके। तो पहले CH के एक दो एग्जांपल लिख लो बेटा। यहाँ पे CH-1 की वैल्यू क्या है 0.00342 में CH-1 क्या है बार 3। वैसे इसमें भी लिखो, ये वाले भी एग्जांपल है, इसमें CH अभी आप खुद से लिखिए, ये दो एग्जांपल में CH लिखिए आप, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो जाएगा ना कि CH कैसे निकालते हैं इसका, क्योंकि लॉग देखना तो टेक्निक तो वही है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल के आप CH लिखो अपनी नोटबुक में, CH-1 ये 0 है बेटा ये। ठीक है, ये दो एग्जांपल के आप CH लिखिए। आपको पता है बेटा इसका CH-1 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, दैट इज बार 3, और ये भी क्या आएगा बार 3 आएगा। ठीक है, वहां पर भी CH-1 बार 3 आएगा, और यहाँ पे भी CH-1 कितना आएगा तुम्हारा बार 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा ये लिख लिया। उसके बाद आप डन ना, उसके बाद ये लॉग की वैल्यू कैसे निकाली, आपको वही करना है। लॉग टेबल जब निकालना है, CH तो समझ में आ गया, लॉग टेबल में क्या करना है, जब आप लॉग देखेंगे तो डेसिमल पॉइंट कंसीडर नहीं करने, कहाँ पे वो कुछ पता नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ आपको क्या करना है ABC की वैल्यू निकालनी है विदाउट कंसिडरिंग द डेसिमल पॉइंट, और ABC की वैल्यू निकालने के बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ठीक है बेटा, so that you have to write। yes
तो समझ में आ गया सबको यहाँ पे तक? ओके, सबने लिखिए बेटा, जल्दी बताओ फटाफट, सबका हो गया, लिखिए। यस, यस हो गया ना, डन ना। चलिए, एक्सक्यूज मी सर, आपने जो ये क्वेश्चन दिया है ना 0.003002, हाँ हाँ सर इसमें 30 में 2 अच्छा ठीक है, समझ आ गया। बराबर, यस सर, डन ना। सर मुझे लगा कि 0 की वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, चलो सबका हो गया। नाउ गाइस, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं कि 0.02908 की वैल्यू क्या होगी। 0.02908 की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये अच्छे से लिख लेता हूं मैं आपके लिए। इट इज 0.02908। इसकी वैल्यू आपको ढूंढ के बताओ मुझे लॉग टेबल में कितनी आएगी। जल्दी बताइए। अच्छा, एक मिनट बेटा, नहीं बेटा, इतना रॉन्ग हो रहा है। जो मिस्टेक मैं सोच रहा था वही मिस्टेक आप कर रहे हैं। तो देखो एक बार। सर वो बार 2 है। हाँ चलेगा, हाँ आप दोनों का सही है। यस कोमल, यू आर करेक्ट। यस श्रुति, यू आर ऑल्सो करेक्ट। तनवीर बेटा आप थोड़ा रॉन्ग हो रहे हैं। तनवीर देखो बेटा, श्रद्धा बेटा आपका आंसर नहीं आया। ठीक है, तो आप पहले, सबसे पहले आपको कंटिन्यूस डेसिमल आपको ढूंढने पड़ेंगे। कंटिन्यूस डेसिमल कितने हैं, 2 है, तो ये हो गया बार 2। कंटिन्यूस डेसिमल ढूंढने के बाद आपको छोड़ देना है डेसिमल। 2908 नंबर है ये, 00, ठीक है ना, डेसिमल छोड़ देना है। ठीक है, डेसिमल की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अभी आपको 29 देखना है पहले बेटा, ए पार्ट में 29, तो 29 देखा मैंने, ये आया मेरा 29 नंबर, ये मेरी 29 की लाइन है। 29 में 0 बोला है बेटा, पहले 29 में 0 है। हाँ अभी चेंज किया बेटा आपने, वेरी गुड। 29 में 0 है, तो 0 पहले क्या है तुम्हारा 4624, और फिर 8 है। 8 कितना है तुम्हारा 12 है, तो 4624 में 12 ऐड करना है। ठीक है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, ये 2 और ये 3 हो जाएगा, तो 4 6 कितना हो जाएगा बेटा, ये 4636 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को यहाँ पे लॉग कैसे लेते हैं वो समझ में आ गया। यस, एनी डाउट हाउ टू टेक ए लॉग? कोई डाउट है किसी को यहाँ पे, लॉगरिथम कैसे ले रहे हैं, लॉग टेबल कैसे? ये कंप्लीट नहीं हो बेटा लॉग टेबल, या मैंने आपसे अभी सिर्फ आपको सिखाया कि लॉग कैसे देखना है। ठीक है ना, अभी तो पूरा कैलकुलेशन के लिए एंटी लॉग भी देखना पड़ता है। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है ना बेटा? यस, श्रुति, कोमल, नेत्रा, श्रद्धा, तनवीर, सबको समझ में आ गया? यस, बताइए। क्लियर हो गया? सो एवरीबॉडी गेटिंग इट? गुड। नाउ अब बेटा लॉगरिथम टेबल में आपको सिखा दिया कैसे देखते हैं। नाउ विल सी अबाउट एंटी लॉगरिथम टेबल कैसे देखते हैं। ये एंटी लॉगरिथमिक टेबल है, ये देखो
ठीक है। अभी एक अगर आपको कभी ये समझा नहीं कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल में क्या डिफरेंस है, एक तो सबसे पहले लिखा ही रहता है ऊपर से कि एंटी लॉगरिथमिक टेबल है बेटा, लिखा है उसमें। लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होता है बेटा, पर ये एंटी लॉग टेबल 0 से स्टार्ट होता है, दिख रहा है आपको ये, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपने वहां पे ऑब्जर्व किया रहेगा तो लॉग टेबल 10 से स्टार्ट हुआ था, अगर नहीं किया रहेगा तो देख लो। ये देखिए, ये लॉगरिथम टेबल है, इसके स्टार्टिंग 10 नंबर से 10 11 12 13 14 ऐसा ही है, ठीक है ना। और वहां पे एंटी लॉगरिथम में ये किधर से चालू हुआ, 10 की जगह यहाँ पे क्या है 0 0 है, ठीक है ना, गेटिंग। तो ये आपको थोड़ा कैसे डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो लॉग क्या करते बेटा, लॉग टेबल की वैल्यू एंटी लॉग टेबल में देखते हैं, एंटी लॉग की वैल्यू लॉग में देख लेते हैं, तो रॉन्ग हो जाता है। अब एंटी लॉग में कुछ मतलब कोई हेक्टिक काम ही नहीं है बेटा, इतना सिंपल एंटी लॉगरिथमिक टेबल। मैं आपको लोग आपको ये बहुत अलग अलग मेथड बताएंगे, पर मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ, हमेशा वही मेथड यूज करना, यू विल बी मतलब बेनिफिशियल हो जाओगे मेथड से। देखो बेटा, अगर मान लो आपको एक नंबर आया, ये नंबर है 2.4687, 2.4687 ये नंबर आया, इसका आपका एंटीलॉग देखना है आपको। तो याद रखना बेटा, एंटीलॉग में हम डेसिमल पॉइंट के बाद का पार्ट देखते हैं, ध्यान देना। एंटीलॉग में क्या देखते हैं हम, डेसिमल पॉइंट के बाद का पार्ट देखते हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद के पार्ट को हम बोलते हैं मैंटिसा पार्ट, इट इज कॉल्ड मैंटिसा पार्ट, ठीक है बेटा। हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर देखते हैं, ठीक है। एंटी लॉगरिथम में हमारा काम क्या होता है, वी सी द नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ा नजदीक रखने के लिए मैं यहाँ पे 26 कर लेता हूँ, तो 2.2687 की आपको वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो बेटा डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर देखना है आपको, डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर लिख लो। डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर क्या है, देखो बेटा 2 पॉइंट उसके बाद क्या है 2687। तो वापस जैसे हमने लॉग में किया था, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो वापस क्या करना पड़ेगा, 26 का नंबर देखना पड़ेगा बेटा। 26 का नंबर देखा, जस्ट वेट भाई, ये 26 का नंबर आया, ठीक है। 26 में 8 बोला है, तो थोड़ा देखेंगे अच्छे से, 26 में 8, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, ये 26 है, ये 26 है बेटा, ऐसा आया। 26 में 8 क्या आ रहा है, 1854 आ रहा है, और उसमें 7, तो 7 7 7 7 7 7 में कितना आ रहा है बेटा तुम्हारा, 3 आ रहा है। तो 1854 में क्या करेंगे बेटा, तुम्हारा 3 क्या करेंगे, तुम्हारा ऐड करेंगे, तो ये 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 5, और ये 1 8, तो क्या होगा बेटा, ये 1857 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा 1857, आपका क्या है बेटा, तुम्हारा 1857 आपका क्या आएगा, एंटीलॉग की वैल्यू आए। अब यहाँ पे देखो बेटा, CH कैसे लगाते हैं, यहाँ पे CH लगाने का टेक्निक बताता हूँ आपको मैं। हमेशा कंपलसरी कोई भी आपको एंटीलॉग की वैल्यू आने दे, कोई भी ऊपर नंबर देने दो बेटा, पहला प्लेस पे डेसिमल लगाना है, पहला प्लेस पे डेसिमल। 1857 का पहला प्लेस क्या है, 1 पॉइंट है, पहला प्लेस पे डेसिमल इनटू, अच्छे से सुनो, पहला प्लेस पे डेसिमल इनटू 10 की पावर में, इनटू 10 की पावर में डेसिमल पॉइंट से पहले का डिजिट, डेसिमल पॉइंट के पहले का डिजिट बोल रहा हूं, नंबर ऑफ डिजिट नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्टली डिजिट कितना है, डेसिमल पॉइंट से पहले का डिजिट क्या है 2, तो क्या होगा, ये 10⁻² होगा, और 10⁻² सबको पता है 100 होता है, तो 1857 मल्टीप्लाई बाय अगर 100 करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा बेटा, ये 185.7। यस, गॉट इट। क्या बोला मैंने, वापस समझो, जो आपको एंटी लॉगरिथम आ रहा है, एंटी लॉग से जो वैल्यू आ रही है उसकी पहली प्लेस पे डेसिमल, तो पहली प्लेस पे यहाँ पे डेसिमल दिया, फिर डेसिमल को उसके बाद इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 10 से, और 10 की पावर में क्या लेना है, डेसिमल पॉइंट से पहले का डिजिट। तो डेसिमल पॉइंट से पहले का डिजिट क्या है बेटा, तुम्हारा 2 है, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 100, तो ये मल्टीप्लाई करके आपको ये आ जाएगा। अरे सही है क्या, समझा क्या मैंने क्या बोला, आर यू गेटिंग इट। देखो बेटा, लॉग में बहुत झंझट है कि आपको CH-1 निकालना है, आपको देखना है कि डेसिमल 0 स्टार्टिंग में है या नहीं है, पर एंटी लॉगरिथम में कोई झंझट नहीं है। एंटी लॉगरिथम में स्टार्टिंग नंबर देखो, मैंटिसा पार्ट देखो, सिर्फ याद रखना है मैंटिसा पार्ट देखना है, डेसिमल पॉइंट के बाद का पार्ट देखना है। मैंटिसा पार्ट देखो, मैंटिसा पार्ट देखने के बाद डायरेक्टली A + B + C की वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद 10 की पावर में डेसिमल पॉइंट के पहले डिजिट जो है तुम्हारा वो लिख लो, दैट विल बी योर आंसर। आर यू गेटिंग इट, समझा बेटा। यह श्रुति, कोमल, नेत्रा, श्रद्धा, तन्वीर, क्लियर हो गया, यस सर, समझ में आ गया ना, ठीक है। Yes, sir. So in this way you have to calculate the anti-logarithmic table as well. तो लिखो बेटा, ये लिखो
क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट। सर क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया होगा कि एंटी लॉगरिथम निकालना है या फिर लॉगरिथम निकालना है? मेंशन किया जाता है, पर मैं अभी तुम्हें कल बताऊंगा कि ये दोनों टेबल का निकालने के लिए हम ये दोनों टेबल में तुम्हें क्यों सिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। तो कल मैं बताऊंगा आपको कि इन दोनों टेबल अगर तुम्हें पता है तो कैलकुलेशन सिंपल कैसे बनते हैं। वैसे ये मैथ्स में भी है, मतलब मैथ्स में मैं आपको कॉमन मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ये बेसिक मैथ्स है सबके लिए, फिजिक्स बायो वालों के लिए भी, मैथ्स वालों के लिए। और मैथ्स वालों के लिए अलग ही है लॉगरिथम, मतलब वहां पे हम लॉग भी निकालते हैं, एंटी लॉग अलग अलग निकालते हैं। तो वहां पे बोला जाता है कि सेपरेट लॉगरिथम निकालो, सेपरेट एंटी लॉगरिथम निकालो। ठीक है, तो मैंने सेपरेट सेपरेट भी सिखा दिया आपको। पर हम कल कंबाइंड देखेंगे कि कंबाइंड लॉग और एंटी लॉग निकाल के हमें कैलकुलेशन कैसे सिंपल करना है। तो इसलिए पहले मैंने अलग अलग आपको लॉग अलग बता दिया, एंटी लॉग टेबल अलग बता दिया। ठीक है, तो देखो बेटा, लिखो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट एंटी लॉगरिथम ऑफ, कैलकुलेट द एंटी लॉगरिथम ऑफ 2.2687, calculate the anti-logarithm of 2.2687, 2.2687, इसका आपको एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, इसका आपको एंटी लॉग निकालना है। तो बस डेसिमल पॉइंट के बाद के पार्ट को आप मेंटिसा पार्ट बोलते हैं, लिख लो, ये बॉक्स कर लो, और मेंटिसा पार्ट उसको साइड में ऐसे लिखो सबसे पहले। ठीक है, दिस इज अ मेंटिसा पार्ट, ये आपका मेंटिसा पार्ट हो गया। डेसिमल पॉइंट के बाद का पार्ट जो है वो मेंटिसा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये कैलकुलेशन देखो बेटा, पहले ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता चल गया, और पहले प्लेस पे डेसिमल और उसके बाद ये। चलिए ओके बेटा, हो गया, कोमल का हो गया, ओके फाइन। डन हो गया बेटा सबका, हो गया तो बताओ। डन, तनवीर का भी हो गया, ओके, श्रुति डन, ओके फाइन। सो इतने लोगों का समझ में आ गया, डन ना, वेरी गुड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नाउ, नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, पहले आप पहले मुझे इसका आंसर बताएं। ठीक है, 3.1267 का एंटीलॉग क्या होगा, बताइए। 3.1267 का एंटीलॉग क्या होगा? बेटा पूरा आंसर, अच्छा, सही है, सही है कोमल, सही है, यस। श्रुति आर ऑल्सो करेक्ट, तनवीर करेक्ट है, यस। नेत्रा बेटा आपका कितना आ रहा है? यस करेक्ट, सो ऑल आर करेक्ट, ओके। इसका मतलब आपको एंटी लॉगरिथम टेबल देखना आ गया। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर होमवर्क, मैं आपको ये टेबल ग्रुप
ये ग्रुप पे सेंड कर दूंगा मैं आपको ये टेबल, और जिनका बेटा आप लोगों को श्रद्धा और श्रुति मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा ये, ठीक है ना। सो अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन की है कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग ऑफ फॉलोइंग। लॉग एंड एंटी लॉग मतलब लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग दोनों निकालने हैं, लॉग भी निकालना है उसका और एंटी लॉग भी निकालना है, ठीक है बेटा। सो पहला 2.987, सेकेंड 0.0297, ठीक है, थर्ड 987 है बेटा ये, फोर्थ 29.567, 56 बोल लीजिए आप, फिफ्थ 0.039 एंड सिक्स्थ 102, ठीक है बेटा। ये 6 क्वेश्चन दिए मैंने आपको होमवर्क, आपको ये लॉग टेबल भेज दूंगा अभी ग्रुप पे, ये पीडीएफ, आपको ये पीडीएफ से ये सब आंसर्स मतलब लॉग और एंटी लॉग है उसमें। सर ये 9.87 है क्या? 987 थर्ड वाला 987 बेटा, 9.87 नहीं है, इट इज 987 ओनली, सीधे 987 है। हो गया, लिख लिया सब लोगों ने? सर अगर डेसिमल्स नहीं दिए होंगे तो फिर 0 लेंगे क्या? डेसिमल्स नहीं होगा, हाँ डेसिमल लेंगे तो 0 लेंगे, बराबर है। डेसिमल नहीं होंगे तो लास्ट, डेसिमल नहीं होंगे तो लास्ट में डेसिमल कंसीडर करना है, जैसे 987 में डेसिमल। हाँ सर 987 में डेसिमल नहीं है तो 0 लेंगे लास्ट में। हाँ लास्ट में 0 लेंगे, डेसिमल यहाँ पे कंसीडर करेंगे 987.00 ऐसे करेंगे। अच्छा ठीक है, यस सर। चलो बेटा, तो आज के लिए इतना है, आप लोग ये सॉल्व करके आए, कल हम इसके आगे का देखेंगे। थोड़ा कल लेक्चर जल्दी ज्वाइन कर लेना, थोड़ा आप लोग लेट हो जाते हो, लेट मत होना, क्योंकि अभी आपने लॉग और एंटी लॉग, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम सीख लिया, तो कल के टेबल में कल के लेक्चर में मेन है कि अब ये दोनों टेबल सीख के आप कैलकुलेशन इजी कैसे करवाने हैं, ठीक है ना। सो सब लोग 7:58 तक लेक्चर में आ जाना है, मैं जल्दी लिंक भेज दूंगा, 7:55 के अराउंड लिंक भेज दूंगा मैं, 7:55 7:56, ठीक है। ओके गाइस, बाय, थोड़ी पढ़ाई कीजिए जो मैंने आपको बोला है, कल मिलते हैं। चलो बाय बाय बेटा।